श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन की प्रार्थना से भगवान का हृदय द्रवित हो गया। अर्जुन अपने हृदय से इतना प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि मैंने विभूति और सुनकर आपका मेरा बिल्कुल कोई अलगाव नहीं रहा है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न, अपनापन है मेरा आपसे। और भगवान उसकी प्रार्थना सुनकर के हृदय से द्रवित हो गए हैं। प्रायः संसारी अनेक पदार्थ अनेक कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, लेकिन अर्जुन अपनी विजय श्री या कोई भी कामना नहीं चाहते। सद्भावना से ही कार्य कुशलता और लौकिक कार्य की सिद्धि होती है। सद्भावना होती है अपनी, तभी भी किसी कार्य की सिद्धि हो पाती है। अनेक देश के नेताओं की त्याग तपस्या व सद्भावना से ही यह देश स्वतंत्र हुआ। सन 50 में गणराज्य भी बना। आज केवल अपनी ही उन्नति, प्रशंसा, यश व पदोन्नति चाहते हैं। श्री मुरली मनोहर जोशी जी ने एकता यात्रा में कश्मीर में झंडा फहराया। सबको एक सूत्र में बांधने, समग्र समाज की उन्नति और परमात्मा के प्रति समर्पण भाव, स्वार्थ भाव त्याग कर विशाल भाव में जाए तो विजय श्री स्वयं मिल जाती है। उसको लेना नहीं पड़ता, स्वयं मिलती है, मांगना नहीं पड़ता। अर्जुन भगवान के वचनों को बड़े प्रेम से श्रवण व हृदयंगम कर रहे हैं। जब परमात्मा मिल गया तो सभी वैभव दूर नहीं है। जब राजा मिल गया तो उसका वैभव कहाँ रहेगा। ऐसे परमात्मा तो सब कुछ देने वाला है। श्री भगवानवाद से यह मतलब नहीं कि अब तक भगवान चुप थे, परंतु स्वयं या अर्जुन जो भी बोले केवल वाणी का अंतर है, हृदय का नहीं। दोनों का हृदय एक है बिल्कुल। समर्पण भाव से ही ऐसी जिज्ञासा हुई अर्जुन को। भगवान अनवरत रूप से बोलते हैं, उनकी वाणी बंद भी नहीं होती। शरीर की वाणी बंद हो सकती है, भगवान की नहीं। सुनने की शक्ति, सामर्थ्य चाहिए। संसार की वाणी सुन सकता है, भगवान का अव्यय स्वरूप कोई ही सुन व समझ पाता है। 5वें में क्या कहते हैं भगवान। 5वां श्लोक है, पश्चिम में पार्थ रूपाणी सदृशो सहस्रशः नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णा कीर्ति नीचे। हे पार्थ देखो, दिव्य अनुपम विविध वर्णाकार के शत शत सहस्त्रों रूप मेरे भिन्न भिन्न प्रकार के। इसका अन्वय है, पार्थ अथ में शतशः सहस्त्रशः नाना विधानी च नाना वर्णा कीर्तिनी दिव्यानि रूपाणि पश्य। हे अर्जुन, मेरे सैकड़ों तथा हजारों अनेक प्रकार के वर्ण और आकृति वाले दिव्य रूपों को देखो। इस कथन में कितना रहस्य भरा है। पार्थ माने प्रथा नंदन है, कुंती माता के पुत्र, कुंत समान तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं। ऐसी गहराई तक पहुंचेंगे कि जो आर पार हो जाएगी। अर्थात इस पार संसार है और उस पार है लक्ष्य रूप परमात्मा। संसार सागर से पार होने की क्षमता रखने वाली बुद्धि की कुशलता ही परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकती है। संसार सागर से पार होना चाहती है और क्षमता रखती है पार होने की, ऐसी बुद्धि की कुशलता ही इसको पार कर सकती है। और पा लिया है अर्थ, जिसमें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब परमात्मा ही है। अर्थ माने प्रयोजन है, मोक्ष की प्राप्ति, जिसका परमेश्वर ही लक्ष्य है, वह है पार्थ। पार्थ प्रयत्नशील विस्तार पृथ्वी के अंदर की वस्तु धातु फैलकर परमात्मा से मिलकर विस्तृत हो गई, जो ब्रह्म से एक हो गई, जिसकी कीर्ति प्रशंसा विस्तृत हो। क्योंकि अर्जुन जैसा सहनशील लक्ष्य प्राप्ति वाला अन्य कोई नहीं है। लक्ष्य के प्रति अधिक इतना कोई नहीं है। पहले कहा पश्य में पार्थ देखो, मेरा माने इधर लगाओ या उधर हजारों सैकड़ों वाला रूप मेरा देखो, या मेरा पार्थ माने स्नेह उड़ेल कर रख दिया। यहाँ पर पार्थ को अपना कह रहे हैं। हे पार्थ, मेरे प्यारे अर्जुन देखो, ध्यान एकाग्र हो गया। अपनी ओर पूरा आकर्षित कर लिया भगवान। अर्जुन को पूरा अपनी ओर आकर्षित करके अब कहते हैं आगे, अर्जुन ने एक रूप देखने की प्रार्थना की थी,
लेकिन एक में जब अनेक देखोगे तो अनेक में भी एक देख सकते हो। जैसे हर एक पुत्र में माता पिता समाये हैं, ऐसे ही विश्व में परमात्मा समाया है। जब चाहे तब प्रकट करके या समेट कर रख लें। जैसे कैलेंडर चाहे लपेट कर रख लें तो सीमित रूप है परमात्मा का, और लटका देंगे तो विस्तृत रूप है संसार या प्रभु का किसी का भी। सैकड़ों और हजारों से गिनती नहीं है, परम असंख्य है, कोटिशः सहस्त्रशः कुछ भी कह लें। हजारों कहने से बड़ा भारी विस्तृत हो जाएगा। जो किसी को नहीं दिखाया वह अर्जुन को दिखाते हैं। सबको दिखाया कौरवों की सभा में, लेकिन वहां देखने वाला ही कौन था। नाना विधानी, नानाविध, अनेक प्रकार के बहुत प्रकार, यानी जितना भी ध्यान आकर्षित करो अनेक प्रकार से रूप प्रकाशित होंगे। रूपयते अनेन इति रूपम, जो नियमित निरूपित करे दिखाए जो मैं कैसा हूँ ऐसा विस्तृत रूप की अवधारणा करे। मेरे जो अनेक रूप हैं उनको देखो। अनेक वर्ण, रूप, विधा व आकृति के वर्ण अनेक रंग हैं। लाल, नीले, काले, पीले, संसार में भी अनेक रंग व आकृति, चौड़ी, लंबी, छोटी, मोटी, अनेक प्रकार की चाल, ढाल, बोल, सबके अलग अलग हैं। अनेक रंग हैं, अनेक आकृतियां हैं, सभी की अपनी अपनी पहचान है। ऐसे ही अंतर पशुओं में भी होता है, तभी उनकी पहचान हो पाती है। बाहर जो आकृतियां रंग देखते हो इसे संसार समझते हैं। इसे अच्छा बुरा कीमती आदि भेदभाव आ जाता है, परंतु यह मिटकर अभेद दर्शन हो जाए, यही ज्ञान है। भेदों को अलग करके एकत्व दर्शन करा देना ही परमात्म दर्शन है। सारे भेद मिट जाएं और एकत्व में आ जाएं कि सब परमात्मा ही है, और यही आत्म दर्शन है, अभेद दर्शन है। भेदों को अलग करके एक परमात्मा में देखना ही अभेद दर्शन। एक वस्तु अपनी समझते हैं, वही वस्तु दूसरी जगह अपनी नहीं मानते, परंतु जो भी देख रहे हैं सब हमारा ही है। ऐसा विश्वरूप का दर्शन ही परमात्म दर्शन है। कीट पतंग, मनुष्य, राक्षस, देवता सब परमात्मा का ही दर्शन है। चित्र में या मंदिर में जो भी है सब भगवान का ही है, पूजनीय है। अतः पूजनीय सब हैं। जो यहाँ देखा वही बाहर देखा तो सब परमात्मा का ही है, वही स्वरूप है। ऐसा निश्चय कराने के लिए ही विश्व रूप का दर्शन कराएंगे। भेद निकलकर कोई भयानक, घृणित या तिरस्कृत न समझे। भेद निकलने से कोई घृणित तिरस्कृत न समझे। जैसे सर्प के विष न देखकर, जैसे भगवान शंकर के चित्र में सर्प देखकर भयभीत नहीं होते। त्रिशूल, मृगचर्म, सर्प, मुंडमाला को हटाते नहीं हैं। शमशान की राख भी विभूति है। जहाँ विष मिले वह भी अंग में लपटा सर्प है। विभूति को शमशान की राख समझें तो किसे अपवित्र तिरस्कृत कहेंगे। परमात्मा का वैभव विभूति समझकर सबको नमन है। कहीं धूल, कांटे, सूखी घास, पीले पत्ते, हरे पत्ते, सूखे पत्ते, कोई भी पत्ते बगीचे की सब शोभा है। परमात्मा ही सारे विश्व का में व्याप्त है। जो भी दिख रहा है सब परमात्मा का ही है, उसी का स्वरूप है। अपने ही अंग को कोई काट कर नहीं हटाते, तिरस्कार नहीं करते। ऐसे ही सब संसार हमारा है। परमात्म रूप से सब हम हैं, हमारा ही रूप है। चेतन रहा सदा भरपूर, अविद्या कहाँ से आई है, उसी चेतन का सारा पसारा है। गुरुदेव भगवान की जय।